क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की एक ऐसी अप्सरा भी थी जिसका जन्म किसी गर्भ से नहीं बल्कि दुनिया की हर खूबसूरत वस्तु के कण कण से हुआ था। एक ऐसी सुंदरी जिसे वरदान प्राप्त दो अजेय भाइयों को आपस में लड़वा कर मारने के लिए खुद भगवान ब्रह्मा ने बनवाया था। आज हम जानेंगे तिलोत्तमा की अनकही कहानी, उनकी उत्पत्ति से लेकर महर्षि दुर्वासा के उस भयंकर श्राप तक जिसने उन्हें धरती पर जन्म लेने को मजबूर कर दिया। ऐसी ही अन्य अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में अप्सराओं का स्थान हमेशा से विशिष्ट रहा है, लेकिन तिलोत्तमा की कहानी सबसे अलग है। जहां अन्य अप्सराएं समुद्र मंथन से निकली थीं, वहीं तिलोत्तमा का निर्माण एक विशेष मिशन के लिए हुआ था। चलिए विस्तार से जानते हैं कि कैसे इस दिव्य सुंदरी ने त्रिलोक को असुरों के आतंक से बचाया। तिलोत्तमा का जन्म दो शक्तिशाली असुर भाइयों सुंद और उपसुंद का संहार करने के लिए हुआ था। ये दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे एक दूसरे के अलावा किसी और के द्वारा नहीं मारे जा सकते। भगवान ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाने का आदेश दिया जो त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ हो। विश्वकर्मा ने संसार की सभी सुंदर वस्तुओं से तिल तिल यानी कण कण भर सुंदरता लेकर उन्हें बनाया, इसलिए उनका नाम तिलोत्तमा पड़ा। तिलोत्तमा को उस पर्वत पर भेजा गया जहां सुंद और उपसुंद ठहरे हुए थे। जब दोनों भाइयों ने तिलोत्तमा को देखा तो वे उसकी सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि वे उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। वे भूल गए कि वे सगे भाई हैं और अंत में युद्ध करते करते एक दूसरे के हाथों मारे गए। इस प्रकार तिलोत्तमा ने देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाई। तिलोत्तमा के संदर्भ में एक प्रसिद्ध शाप की कथा बाणासुर के प्रसंग में आती है। एक बार तिलोत्तमा अपनी सुंदरता के गर्व में चूर होकर जा रही थीं। रास्ते में उन्होंने महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, की उपेक्षा की और उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर एक बाण यानी बाणासुर की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और अपनी दिव्य शक्तियां खूनी पड़ेंगी। इसी शाप के कारण वे द्वापर युग में बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में अवतरित हुईं। अगले वीडियो में जानेंगे कि तिलोत्तमा को शाप क्यों मिला। अगर आपको ये पौराणिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।